दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर में नोटपैड चलाना सीखेंगे। अभी तक आप नोटपैड को टाइपिंग वाला प्रोग्राम समझ रहे थे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद उसके सभी ज़रूरी फीचर्स आप सीख जाएँगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं। नोटपैड ओपन करने के लिए हम विंडो को क्लिक कर देंगे एंड टाइप करेंगे नोटपैड। जैसे मैं नोट लिखूँगा उसके बाद वो आ जाएगा, उसके बाद इसको कर देते हैं फुल स्क्रीन पे। इसको क्या कहेंगे? मैक्सिमाइज़। देन नोटपैड में हम कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ, शिवम प्रजापति। ठीक है, मैंने अपना नाम टाइप कर लिया एंड यहाँ से मैं आपको कुछ बताने का प्रयास करूँगा, सभी फीचर इसको बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो वीडियो में बनी रहिए, बिना स्किप के वीडियो देखिए एंड हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाई लोग। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो कमेंट कर दीजिए। तो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। सबसे पहला हमारा था फाइल्स मेनू। फाइल मेनू क्या होता है? फाइल मेनू बेसिक है, आप लोगों को बताया है मैंने, लेकिन इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स या टूल्स हैं। सबसे पहला है न्यू। न्यू से क्या होता है? नया पेज लेने के लिए। जैसे हम मान लीजिए इसमें वर्क कर रहे हैं, ये पेज हमें नहीं चाहिए, दूसरा नया पेज पे हम वर्क करना चाहते हैं, उसके लिए हम करेंगे कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से नया पेज आ जाएगा और यहाँ आप शॉर्टकट ऐसे माउस से भी क्लिक करके आप नया पेज ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें नया पेज लेना है, हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर देंगे एंड इसको कर देंगे डोंट सेव। ये बोल रहा है डू यू वांट टू सेव चेंज टू लिस्ट अनटाइटल्ड। तो हम क्या करेंगे? बोल रहा है कि आप सेव करना चाहते हैं तो यस, और नहीं सेव करना चाहते तो डोंट सेव कर दीजिए एंड कुछ नहीं करना चाहते यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए। हम चाहते हैं नया पेज लेना तो हम कर देंगे डोंट सेव। डोंट सेव कर दिए, खत्म हो गया वो पेज। हम दोबारा पेज पे कुछ टाइप कर लेते हैं। मैंने यहाँ टाइप कर लिया शिवम, उसके बाद मैं आता हूँ न्यू। वहीं से आप ऑप्शन है न्यू से नया पेज आता है, कंट्रोल एन शॉर्टकट की है। और ओपन से क्या होता है? ओपन से हम बनी हुई फाइल को ओपन करते हैं कंट्रोल ओ से। जैसे मान लीजिए हम ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल ओ से ओपन कर लेंगे, यहाँ पर कंट्रोल ओ करेंगे एंड ओपन हो जाएगा। सेव एज, सेव से क्या होता है? यहाँ पर बनी हुई फाइल को सेव करना चाहते हैं, यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं जिस भी नाम से सेव करना चाहते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मैं नाम सेव करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको अपने नाम से सेव कर दूंगा और मैंने सेव करके यहाँ मैं कर दूंगा सेव। ये फाइल सेव हो गया। जैसे मान लीजिए इसको हमें ओपन करना है तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ हम सर्च करेंगे अपना नाम की फाइल। जैसे मान लीजिए यहाँ टेक्स्ट के नाम से फाइल है और मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया, ये फाइल ओपन हो गई। ओके, फिर आता है सेव एज। सेव एज से क्या हो? जैसे मान लीजिए कोई फाइल सेव है, उसको दोबारा सेव करना चाहे तो यहाँ से फाइल सेव नहीं हो रहा है, देखो नहीं हो रहा है ना, ऑप्शन ही नहीं आ रहा, क्लिक कर रहे हैं तो उसके लिए हम करना पड़ेगा सेव एज। उसी फाइल को नाम से दोबारा सेव करने के लिए हम सेव एज का यूज करते हैं। ओके, दोबारा में यदि सेव करेंगे सेव हुई फाइल को तो सेव होगा ही नहीं, उसके लिए ऑप्शन है सेव एज। सेव एज से हम सेव होगा। फिर आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आता है लेटर्स, इसमें लेटर्स लिखना है। फिर डिफॉल्ट स्कोर किसका रहता है? डिफॉल्ट स्कोर रहेगा। पेज ऐसे स्टेट रहेगा कि लैंडस्केप रहेगा, लैंडस्केप ऐसे हो जाएगा। पोर्ट्रेट देखते हैं आप स्क्रीन पे देखो प्रीव्यू हो रहा है, ये पोर्ट्रेट है, फिर लैंडस्केप मतलब लेटा हुआ हो जाएगा, पोर्ट्रेट मतलब सीधा सीधा पेज रहेगा। और पेज पेज की लेफ्ट राइट, इसकी टॉप बॉटम जैसे आप अपना फिक्स करना चाहते हैं यहाँ पर आप कस्टमाइज कर सकते हैं, यहाँ ऑप्शन होता है। फिर हीटर फुटर कैसे रखना है, ये सारा चीज यहाँ पर दिखता है। एंड ओके कर देंगे, ये हमारा आ गया। फिर आता है प्रिंट। जैसे मान लीजिए हमने कुछ टाइप किया, कुछ नोटिस मैंने लगाना कि हाँ कोई बोल रहा है मुझे नोटिस बना के दे दो कि यहाँ आवश्यक सूचना है, आज से सामान का रेट, सामग्री का रेट इतने से इतना हो गया है। तो उसके लिए हम आएंगे नोटपैड में, टाइप करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आएंगे प्रिंट में और प्रिंट करके उसको निकाल के हम दे देंगे। यही होता है प्रिंट से यूज। इसका प्रिंट से अभी उनको कनेक्ट करना पड़ेगा, ब्लूटूथ से वो कनेक्ट होता है, उसमें लग जाएगा तो प्रिंट निकल आएगा। अभी हमारे पास प्रिंटर नहीं है, नहीं निकाल के दिखा देते आपको। एग्जिट से क्या होता है? एग्जिट से यहाँ पर आप सीधा सिस्टम से बाहर जा सकते हैं, प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए। फिर दूसरा ऑप्शन आता है एडिट। एडिट में बहुत सारे ऑप्शन है, ये सारे हैं अंडो। सबसे पहला अंडो। अंडो क्या होता है? कंट्रोल जेड। जैसे मान लीजिए इसको मैंने कर दिया डिलीट, अब जिससे मैंने गलती से डिलीट कर दिया दोबारा लाना, क्या करेंगे? एडिट पे जाएंगे एंड करेंगे कंट्रोल जेड अंडो। ये सीओम आ गया पूरा ना, अभी तक खत्म हो गया था। अब उसको जैसे कट करना है तो इसको एम कट करना है, एम को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर आएगा कट ऑप्शन, कट कर देंगे और फिर से लाना है कंट्रोल जेड कर देंगे, अंडो आ जाएगा, है ना। तो इसको आता है कॉपी। कॉपी का जैसे मान लीजिए इसको हमें पूरे कॉपी करना है, पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, एडिट पे आएंगे, हम कर देंगे कॉपी। देन थोड़ा स्पेस देकर हम कर देंगे पेस्ट। पेस्ट कैसे करेंगे? कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट। एक बार पेस्ट करेंगे, दोबारा कंट्रोल वी करेंगे, दोबारा करेंगे, ऐसे करते 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 चले जाएंगे, पेस्ट होता चला जाएगा। हो रहा है ना पेस्ट? ये होता है पेस्ट का ऑप्शन। फिर आता है डिलीट। डिलीट का जैसे मान लीजिए हमने गलती इसको लिख दिया ये वाली लाइन में, इसको हम डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट डेल बटन से डिलीट कर दीजिए, या आपको डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से भी हो जाएगा। फिर आता है फाइंड। जैसे फाइंड से का तो कंट्रोल एफ, फाइंड की शॉर्टकट होती है कंट्रोल एफ। जैसे मान लीजिए मुझे शिवम को
एस अक्षर को तलाश करना है तो मुझे यहाँ पर एस पर क्लिक करूंगा एंड बोल रहा है कैन नॉट, इसमें अप डायरेक्शन अप में ले जाएंगे क्योंकि हमारा कर्जा देख लो जहाँ जहाँ एस लिखा है वहाँ वो सिलेक्ट होता चला जाएगा। हम यहाँ से काउंट भी कर सकते हैं कितने बार ऐसे एंड यहाँ पर देखो शो हो रहा है ना। अब लास्ट अब नहीं बताएगा, ये बता रहा है कैन नॉट फाइंड एस, तो आपको डाउन पे क्लिक कर देंगे फिर ऐसे एस निकालता हुआ चला जाएगा। ठीक है, ऐसे आप पूरा वर्ड भी तलाश सकते हैं, जैसे ज़्यादा बड़ा आपने कुछ लिख दिया पैराग्राफ। फिर फाइंड नेक्स्ट क्या होता है, कंट्रोल F3, जो भी मैं कर रहा था F3 करेंगे तो ये होता चला जाएगा ऐसे। F3 से हो रहा है ना, F3 प्रेस करेंगे तो होता चला जाएगा। इसको शॉर्टकट की है फाइंड नेक्स्ट करने की। ठीक है, रिप्लेस, जैसे मान लीजिए मैं एस की जगह करना चाहता हूँ आर, तो यहाँ पर रिप्लेस करूंगा, नहीं हो रहा है, रिप्लेस आल कर दूंगा, हो गया ना। सीएम की जगह रिजवम, रिजवम रिजवम मतलब लिख गया है, माफी चाहूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है गोटो, गोटो से क्या, जैसे मान लीजिए बहुत सारे मैंने लाइन लिख दिया है, उसके बाद मैंने इंटर कर रखा। अब मुझे पहली लाइन पे जाना है, मैंने बहुत सारा लिख दिया, तो कंट्रोल जी से मैं गोटो क्लिक करूंगा, कंट्रोल जी। यहाँ पर भी शो नहीं हो रहा है, ये हमारे सिस्टम में शो नहीं हो रहा है। एंड कंट्रोल जी का और गोटो का ऑप्शन होता है हमें फर्स्ट लाइन पे जाने, जैसे मुझे सेकंड लाइन पे जाने फर्स्ट लाइन पे जाना है तो मैं गोटो का ऑप्शन का यूज करता हूँ। फिर उसके बाद सेलेक्ट आल, सेलेक्ट आल से क्या होता है, पूरा फॉर्मेट सेलेक्ट करने जितना आपने लिख रखा है प्रोग्राम में सारा सेलेक्ट हो जाएगा। इसको शॉर्टकट के होते हैं कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कंट्रोल ए सेलेक्ट कर देंगे, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट से क्या होता है, इससे आप टाइम एंड डेट इंसर्ट करा सकते हैं F5। ये देखो टाइम भी इंसर्ट हो गया एंड डेट भी इंसर्ट हो गया। यहाँ थोड़ा स्पेस करते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। F5 क्लिक करेंगे बाहर तो आपको वैसे भी दिखता चलेगा, देखो हो रहा है ना टाइम एंड डेट इंसर्ट, ऐसा भी इंसर्ट कर सकते हैं F5 से। फिर आता है नेक्स्ट ऑप्शन फॉर्मेट। फॉर्मेट से क्या होता है, सबसे पहला ऑप्शन जो टिक लगा है, ये टिक का यूज ये होता है कि जो हम अभी टाइप कर रहे हैं यहाँ तक, तो यहाँ के बाद ये देखो इस लाइन में आ रहा है, नीचे वाली लाइन में आ जा रहा है, तो हम नहीं चाहते कि नीचे वाली लाइन में आए, पूरा लिखता चला जाए एक बार में। देखो लिखता चला जा रहा है, मतलब इंटर हो ही नहीं रहा है, ऑटोमेटिक नहीं इंटर हो रहा है। इसके लिए आपको यहाँ से स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा, ये देखो यहाँ तक मैंने लिख रखा है। तो हम चाहते हैं ऐसा ना कर कि केवल इतना दिख रहा है इतने पेज पे लिखे थे, यहाँ पर टिक कर देंगे एंड देखो अब हम करेंगे तो अब नहीं होगा। टाइप कर देते हैं, ये देखो इंसर्ट हो रहा है, ऑटोमेटिक इंटर होता चला जा रहा है। तो ये होता है वर्ड वार्प का ऑप्शन। फिर आता है फॉन्ट। फॉन्ट से क्या होता है, फॉन्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप बहुत सारी लैंग्वेज, जैसे आपको हिंदी में कुछ लिखना है, आपको कोई और लैंग्वेज में लिखना है तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। इसको थोड़ा गाढ़ा कर देंगे, इसका साइज बड़ा कर देंगे, तो ऐसे आप लिख सकते हैं, देखो ठीक है। ऐसे आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। अभी इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। देन आता है व्यू। व्यू से क्या होता है, व्यू से स्टेटस बार शो होता है। यहाँ पे स्टेटस बार अभी दिख रहा था, इसको हम हटा देंगे तो स्टेटस बार दिखेगा। स्टेटस बार शो हो रहा है, देखो शो होने लगा ना, तो यहाँ से इसको हटा देंगे तो अब नहीं शो हो रहा है। शो हो रहा है बट इसका वर्क अभी है ना, इसीलिए शो हो रहा है। जैसे वर्ड बार लगा देंगे तो देखो नहीं शो हो रहा है। ओके, व्यू मेनू। फिर आता है हेल्प मेनू। हेल्प से क्या होता है, यहाँ पर आप हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन हेल्प लेना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा, जैसे अब जमाना एआई का है, चैट जीपीटी का, तो ऐसे आप ऐसे जैसे उसमें पूछते हैं वैसे इसमें भी एक ऑप्शन होता है हेल्प का। यहाँ आप अबाउट नोटपैड के बारे में जानना चाहते हैं तो नोटपैड के बारे में आप जान सकते हैं, जैसे मैंने पेंट में आपको लोगो बताया था वैसे इसमें भी होता है। विंडो 10 हमारा सिस्टम है एंड नोटपैड जैसा है, उसका क्या साइज है, कैसे वर्जन है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर बारी बारी से पढ़कर आप देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।